स्वागत है पुनः आज की कक्षा में। आज हम लोग पुनः चंपू काव्य नल चंपू लेकर के आए हैं। इसके पिछले कक्षा में हम लोगों ने बात की थी नल चंपू के श्लोक संख्या 4 पे और 5 पर। पाँचवीं जो श्लोक संख्या वो आपका ये है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा की थी इससे श्लोक संख्या 4 का। पहले वाले वीडियो में मैंने ये भी बताई थी कि इस श्लोक पर मैंने भी चर्चा की थी, लेकिन ये पूरी तरह नहीं हो पाया था, तो थोड़ी सी इसको बताते हुए फिर हम लोग इस श्लोक की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दें कि हम लोग नल चंपू का अध्ययन कर रहे हैं। नल चंपू जो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नल चंपू एक चंपू काव्य है जो गद्य और पद्य से मिश्रित है। इसके लेखक त्रिविक्रम भट्ट है। इसमें 7 उच्छ्वास हैं। इसकी जो कहानी है नल चंपू का जो कथानक है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, जिसमें नल और दमयंती की कहानी है। तो आता है कि नल चंपू का जो उपजीव्य काव्य है, अर्थात नल चंपू का जो कथानक है वो किस काव्य से उद्धृत है, तो ये महाभारत के वन पर्व से उद्धृत है। महाभारत के वन पर्व में ये नल और दमयंती की चर्चा आती है। युधिष्ठिर को किसी ऋषि ने इस कहानी को सुनाई, तो वहाँ से इस कथानक को लिया गया है। तो नल चंपू जो श्लेष अलंकारों से पूरी तरह से सुशोभित है। प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक गद्य में, प्रत्येक पद्य में आपको श्लेष अलंकार की छवि आपको नजर आएगी। श्लेष अलंकार एक प्रकार का शब्द अलंकार है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस श्लोक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें यह था कि अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः सन्ति एके बहुललापः काव्योः बालकः इव कवयोः बालका इव। तो इसको हम लोग गा सकते हैं। अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः सन्त्येके बहुललापः कवयोः बालका इव कवयोः बालका इव। जो कवि हैं वो बालक के समान है। कवि जो है वो बालक के समान है। वहाँ संति होगा, वहाँ सत्येव नहीं संति एव। तो कवि जो है वो बालक के समान, यहाँ संति होगा। आप इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे। यहाँ संति एव लिखने में थोड़ी सी ये हो गया, संति एव। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो संति जोड़ एके इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो लिखता अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः संति जोड़ एके बहुललापः कवयोः बालका इव। तो यहाँ पे आपका था कवयः अर्थात कवि कवयः, मतलब बहुत सारे कवि जो हैं वो किसके समान हैं, बालक के समान होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कवि को बालक, एक कवि की तुलना एक बालक, छोटे बालक से की गई है। इव मतलब के समान, अर्थात कवि जो है बालका इव, अर्थात कवि जो है वो बालकों के समान होते हैं। जो कवि लोग होते हैं वो एक छोटे बच्चे के समान होते हैं। कैसे छोटे बच्चे के समान होते हैं, तो इसको श्लेष अलंकार के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो लिखता है पदन्यासे अप्रगल्भा, पदन्यासे अर्थात पदन्यास, पद अर्थात पैर। तो एक छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं कि अपने पैर को रखने में आप अप्रगल्भ होते हैं। अप्रगल्भ का मतलब निपुण नहीं होते हैं, अनिपुण। अप्रगल्भा का मतलब क्या हो जाएगा, अनिपुण, अर्थात जो निपुण नहीं होते। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपना पैर जमीन पे अच्छे से नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बालका कैसे हैं, तो पदन्यासे अर्थात अपने पैर को रखने में अप्रगल्भा, अर्थात वो प्रगल्भ मतलब वो निपुण, मतलब अप्रगल्भा मतलब वो निपुण नहीं होते। ये छोटे बच्चे के विषय में बताया गया है। फिर उस छोटे बच्चे के विषय में क्या बताया गया है, बताया गया जननी राग हेतवः। तो जननी राग हेतवः का बालका,
बालक अर्थात जो बालक होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जननी राग हेतवा, हेतु अर्थात कारण, जब इसमें बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, कारण। तो जो बालक, चूंकि ये बहुवचन है इसलिए ये भी बहुवचन हो जाएगा विशेष और विशेषण के नियम के अनुसार। तो बालक कारण होते हैं, तो किसके, तो बोलते हैं जननी राग हेतवः। जो बालक कैसे होते हैं, बोलते हैं जननी राग हेतवः। क्या बताया गया, ध्यान से, जननी राग हेतवः, जननी अर्थात जो जन्म देने वाली है, राग का मतलब है कि उसका प्रेम, जो जन्म देने वाली है उसका राग, उसका मोह के का कारण होता है छोटा बच्चा। ध्यान समझिएगा, बोलता है बालक कैसे होते हैं, तो बोलता है बालक जो है जननी, जननी जननी अर्थात जन्म देने वाली जो माता है, उस माता के प्रति माता का जो मोह होता है, माता का जो प्रेम होता है, माता का जो मोह होता है, वो किसके प्रति होता है, बालक के कारण। तो बालक जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या उत्पन्न करने वाले, वो क्या कारण होते हैं, वो अपने माँ का प्रेम का कारण होते हैं। आप ये चीज़, आप इसको ऐसे समझिए, जो प्रत्येक जननी का जो राग है, अर्थात प्रत्येक माता का जो प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति, और प्रत्येक माँ का प्रेम होता है, इस संसार से लगाव होता है तो अपने पुत्र एवं पुत्री के प्रति। ध्यान समझिएगा, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे एक माँ होती है, माँ होती है तो वो जब उनका उम्र लगभग 35-40 साल हो जाता है, तब उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि अपने बच्चे को अच्छे से सेवा सत्कार करना, उसको अच्छा परवरिश देना, अर्थात बच्चे के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। और वही उद्देश्य से कि हम अपने बच्चे को अच्छे से सेटल कर लेंगे, मेरे बच्चे अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएं, उसके बाद हम अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताएंगे। तो प्रत्येक माता का जो राग है, प्रत्येक माता का जो प्रेम का जो कारण होता है, वो क्या होता है, बच्चा। तो एक जो छोटा बच्चा होता है, तो जननी राग हेतवा, छोटे बच्चे को क्या क्या कहा गया है, जननी राग हेतवा। एक जो माँ होती है उसका प्रेम के कारण उस संसार से लगाव होता है, इस पूरे लोगों से लगाव होता है, तो उसका एक क्या उद्देश्य होता है, उनका छोटा बच्चा। ध्यान देंगे कि अगर कोई महिला है जिसका एक छोटा बच्चा हो गया, तो वो सबको छोड़ सकता है, लेकिन अपने छोटे बच्चे को, अपने बाल बच्चे को नहीं छोड़ सकता है। तो वो जो राग का जो हेतु है, जो जननी अर्थात माता के जो राग के जो हेतु होते हैं, वो कौन है, बालक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो माँ का जो राग है, माँ के प्रति जो प्रेम है, उनका कारण होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो इसीलिए बालक के विषय में कहा है, जो बालक जो होते हैं वो जननी अर्थात माता, जननी अर्थात जन्म देने वाली, उसके प्रेम का जो कारण होते हैं वो बच्चे होते हैं। आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि संसार में जितनी भी माताएं होती हैं, उन माताओं का अपने पुत्र के प्रति मोह हो जाता है। भले वो किसी पुत्र से मोह हो या ना हो, लेकिन अपने पुत्र के प्रति उसका प्रेम, उसका लगाव हो जाता है। तो उसका लगाव होने का कारण क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे ये बताया कि जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, जननी अर्थात माताओं के प्यार का कारण होता है छोटा बच्चा। माता सबसे नफरत कर सकती है, माता एक जननी सबसे नफरत कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे से, अपने छोटे बच्चे से नफरत नहीं कर सकती। उसके कारण वो अपने कुछ दिन के लिए पति से रूठ सकती है, लोगों से झगड़ा कर सकती है। अगर अपना पुत्र की गलती अगर ना हो, फिर भी अपने पुत्र की गलती हो, फिर भी अपने पुत्र की दोष कभी नहीं मानेगा। अगर मान लिया जाए छोटे बच्चे हैं, उसकी लड़ाई किसी दूसरे बच्चे से हो जाता है, लेकिन गलती मेरे बच्चे का ही है, लेकिन हम अपने बच्चे के प्रेम के प्रति हम अपने बच्चे को नहीं डांटते, बल्कि दूसरे बच्चे को डांटते। तो ये है जननी राग हेतवा। तो बालक क्या होते हैं, जननी अर्थात जन्म देने वाली जो माताएं होती हैं, उनकी प्रेम का हेतु होते हैं, हम लोग कारण होते हैं। अगर हमारी जो माताएं होती हैं संसार में जी रही होती हैं, जब एक लड़की का एक बच्चा हो जाता है, तो उस माँ का, उस लड़की का अर्थात एक महिला का वो कारण हो जाता है प्रेम होने का इस संसार से, कि नहीं अब हम इस पुत्र के लिए जिएंगे। तो जननी अर्थात जन्म देने वाली माता के राग का जो प्रेम है, प्रेम का हेतु होता है क्या, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसीलिए कहा गया है अपरगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः बालकः। जो बालक होते हैं
वो अपने पैर को रखने में वो निपुण नहीं होते हैं और वो जननी राग के कारण होते हैं, अर्थात माता के जो राग है, माता का जो प्रेम है, उसका कारण होता है क्या, छोटा बच्चा। फिर लिखता है संति। संति, संति मतलब होते हैं, तो क्या यहाँ संति यहाँ जोड़ेंगे कि कवि, जो कवि हैं, कविगण होते हैं, वो बालक के समान होते हैं। तो बोलता है एके, मतलब एक में बहुललाप, बहुललाप। तो अब इसको बच्चे के लेंगे तो बोलता है बहु, बहु मतलब अधिक, बहु मतलब अधिक, और लाला मतलब लाला जोड़ पा, लाला मतलब जो लार होता है, लाला का मतलब लार होता है, और पा का मतलब पीना। तो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अधिक लार, जो मुख से, जो देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके मुख से लार, अजीब से थोड़ा सा ये पानी जैसा गिरता रहता है, तो वो हमेशा लार पीने वाले होते हैं। इसलिए यहाँ बोलता है कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुललापः। जो बच्चे होते हैं वो बहु मतलब अधिक, ललाप लाला मतलब लार, पा मतलब पीना, अर्थात वो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो क्या होते हैं, अधिक लार पीने वाले होते हैं। तो ये बताया गया है बच्चे के विषय में। तो अभी तक एक बालक के विषय में बताया गया है। फिर अब जानेंगे कि इसी लाइनों में, इन्हीं पंक्तियों में कवि के विषय में भी बताया गया है, मतलब इसी अर्थों में कवि के विषय में बताया गया है। और इससे ये प्रमाणित किया है कि जो कवि होते हैं वो छोटे बच्चे के समान होते हैं। देखिए इसी लाइन से, इसी से निकलेगा कवि का अर्थ, इसी से निकलेगा बालक का अर्थ। इसी ऊपर के दो लाइनों में, ऊपर ये जो दो पद है, इसमें जो एक पद है, इसमें अलग पद है, ये अलग पद है, इसी में कवि के विषय में बता दिया गया है, इसी में बालक के विषय में बता दिया गया। तो बालक के विषय में क्या बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं अपरगल्भा पदन्यासे, जो अपने पैर को जमीन पे रखने के लिए जो पूरी तरह से निपुण नहीं हो पाते हैं, ऐसे बालक होते हैं। फिर बोलते हैं बालक कैसे होते हैं, तो बालक अर्थात जननी राग हेतवः बालकः, जो जननी अर्थात जन्म देने वाली माता है, उनका प्रेम का जो हेतु है, उसका प्रेम का जो कारण है, वो कौन है, बालक है। फिर बोलता है संति होते हैं, अर्थात बहुललापः, बहु मतलब अधिक, लाला मतलब लार, मुख से जो लार निकलता है वो पा अर्थात पीने वाला। तो बच्चे क्या होते हैं, बहुललापः, अर्थात अपने मुख से निकलने वाले जो लार हैं उसके पीने वाले होते हैं। तो ये एक बालक के सेंस में आ गया। अब देखेंगे इसी में कवि के सेंस में क्या आता है। तो कवि के विषय में बोला गया है कि अपरगल्भा पदन्यासे कवयोः, अपरगल्भा पदन्यासे कवयः, अर्थात अपरगल्भा, जो कवि जो होते हैं निपुण नहीं होते हैं, तो बोलते हैं क्या, पद न्यासी। अब यहाँ तो बच्चे के सेंस में यहाँ पैर होता था, लेकिन यहाँ कवि के सेंस में यहाँ हो जाएगा आपका पद, मतलब जो आप लोग संस्कृत में दो तरह का पद होता है, शुभ तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत, अर्थात सुबंत और तिगंत पद को न्यास अर्थात उसको रखने में, उसको प्रयोग करने में जो निपुण नहीं होते। तो कवि का काम क्या है, काव्य का निर्माण करना, और काव्य का निर्माण लोग करते हैं अर्थात कहानी, नाटक इत्यादि लिखते हैं, तो उसमें पद का प्रयोग होता है, संस्कृत में पद का प्रयोग होता है। तो उसमें जो सुबंत और जो तिगंत पद है, इसको रखने में अर्थात इसको प्रयोग करने में जो निपुण नहीं होते हैं, कवि क्या होते हैं, निपुण नहीं होते। इसीलिए कवि किसके समान है, बच्चे के समान है। देखिए इसी में से कवि के विषय में बता दिया गया, इसी में से बालक के विषय में बता दिया गया। तो अब देखिए पद मतलब शुभ तिगंतम पदम, यहाँ बताया गया शुभ तिगंतम पदम, अर्थात पद जो है संस्कृत में पद का प्रयोग होता है। हिंदी में जैसे शब्द होता है, उसे संस्कृत में शब्द को पद कहा जाता है। उसमें सुप और तिंग विभक्तियाँ लगती हैं तो वो पद बनता है, जिसके लिए एक सूत्र है शुभ तिगंतम पदम। तो अब इसको से ऐसे समझें कि जो कवि होते हैं वो अपनी काव्य रचना में पद न्यास से, अर्थात सुप सुबंत और तिगंत जो पद हैं उसको रखने में, न्यास से मतलब रखना होता है, लेकिन आप इसको रखना, अब इसको ऐसे समझें कि सुबंत और तिगंत पद का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। इसमें कवि लोग क्या होते हैं, अपरगल्भा, वो निपुण नहीं हो पाते, इसलिए कवि जो है क्या है, अपरगल्भा पदन्यास, इसीलिए कवि जो है वो बालक के समान होते हैं। तो बोलता है हे, तो बालक, ये त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं अपरगल्भा पदन्यास कवयः, कवि भी हैं अपरगल्भा पदन्यास हैं, और बालक भी क्या है, अपरगल्भा पदन्यास है। इसीलिए यहाँ कहा गया जो बालक जो है, कवि जो है वो बालक के समान है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अपरगल्भा है, क्या
पदन्यासे, दोनों पद को रखने में निपुण नहीं होते हैं। बालक अपने पैर को रखने में निपुण नहीं होते हैं, और उधर जो कवि है वो अपने पद को अर्थात सुबंत तिगंत पद को कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है उसमें निपुण नहीं हो पाते। तो यहाँ का दोनों का अर्थ में निकल गया। फिर बोलता है कवि के विषय में, जननी राग हेतवः। क्या बोलता है? जननी राग हेतवः। तो जननी राग, अब इसको कवि के अर्थ में दो ऐसे समझे आप। पहले आप यहाँ समझे जन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? जन, और वहाँ था राग। अब यहाँ आप दिखेगा आपको जन जोड़ निराग, मतलब जिसमें राग ना हो, हेतवा। कवि क्या होते हैं? जन निराग हेतवा। जो बच्चे कवि जो छोटे बच्चे अर्थात जो निम्न कैटेगरी के जो कवि होते हैं, अधम कवि जो होते हैं, वो जन निराग हेतवा अर्थात उनके द्वारा जो काव्य रचना की गई है, जो कवि के द्वारा जो काव्य रचना की जाती है वो जन निराग अर्थात जन के प्रति निराग उत्पन्न का कारण होते हैं। अर्थात आप ऐसे समझें कि कवि के द्वारा जो कवि पद को रखने में अर्थात सुबंत तिगंत पद का कहाँ प्रयोग करना है, जो कवि इसको रखने में सुबंत और तिगंत का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, प्रयोग करने में जो निपुण नहीं है, ऐसे कवि जनों में लोगों में निराग उत्पन्न कर देते हैं। राग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, वो निराग उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात लोगों के मन को अपने काव्य के प्रति आकर्षित नहीं कर पाते हैं। अर्थात जो कवि जो अपना काव्य का निर्माण करता है, उस काव्य के प्रति लोगों के मन में, लोगों के हृदय में निराग उत्पन्न हो जाता है और उसके काव्य को फिर नहीं पढ़ते हैं। तो कवि क्या होते हैं? कारण होते हैं। किसका? जन निराग हेतवा। जन में, लोगों में जो निराग उत्पन्न होता है किसी काव्य को पढ़ने के बाद, उसका हेतु कौन होता है? उसका कारण क्या होता है? कवि होता है। अगर आप किसी काव्य को पढ़ें और वो काव्य पढ़ने में मज़ा नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें आपको राग उत्पन्न नहीं हुआ, उस काव्य में इंटरेस्टिंग नहीं आया वो काव्य, तो उसका कारण क्या है? वो कवि है। कवि अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाया, इसीलिए उसके प्रति आपका निराग उत्पन्न हो गया। क्लियर है? फिर लिखता है बहुल अलाप। अब इसको ऐसे समझे, कवि के अर्थ में क्या हो जाएगा? बहुल जोड़ अलाप, बहुल जोड़ अलाप। अलापा का मतलब अलाप करना, अलापा का मतलब अलाप करना। कवि जो है अनेक तरह के अलाप करते रहते हैं। कवि जो है वो अनेक प्रकार के बहुत तरह से अलाप करते रहते हैं, झूठ मूठ के किसी बात पर बहस करते रहते हैं। तो बोलता है कवि जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहु अलापा। छोटे बच्चे क्या होते हैं? बहुल अलापा। कवि भी क्या होते हैं? बहुल अलापा। लेकिन दोनों का मीनिंग श्लेष अलंकार के माध्यम से अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इस श्लोक में अपरगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः संत्येके बहुललापः कवयोः बालकाइव। अर्थात कवि जो है वो बालक के समान है। जैसे बालक पदन्यासे अपरगल्भा, जैसे बालक पदन्यास में अपरगल्भा होता है, तो वैसे कवि भी पदन्यास से अपरगल्भा होता है। लेकिन इसका जब दोनों मीनिंग निकलेगा तो प्रूफ हो जाएगा कि बच्चे जो है पद अर्थात यहाँ पैर को रखने में निपुण नहीं होते हैं, तो कवि भी है अपने पद को, सुप्तिगंतम पद को रखने में वो भी निपुण नहीं होते हैं। कवि बालक जो होते हैं जननी राग हेतवः, तो कवि भी क्या होते हैं? जननी राग हेतवः। कवि भी क्या होते हैं? जननी राग हेतवः। तो कवि के अर्थ में क्या? जन में, लोगों में निराग उत्पन्न होने का कारण कौन होते हैं? कवि। और बालक के अर्थ में लेंगे तो जननी अर्थात जन्म देने वाली माता में राग उत्पन्न होने का जो कारण होता है वो कौन होता है? बालक। फिर भी यहाँ आता है बहुल अलापा। बहु मतलब अधिक, लाला मतलब लार, जो पीने वाला कौन होता है? बालक। और कवि के विषय में बताया गया बहु जोड़ अलापा। जो कवि जो है किसी विषय को लेकर के एक ही विषय में अनेक तरह के अलाप, अनेक तरह की व्याख्याएं करती हैं। तो इस प्रकार से एक कवि जो है वो बालक के समान है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये जो नल चंपू का जो श्लोक संख्या जो 5 है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब हम आगे इसको लेकर के चलते हैं। तो देखिए श्लेष अलंकार की ये विशेषता है कि उसमें आप श्लेष अलंकार को कैसे पढ़ना है किसी काव्य को लेकर के, श्लेष अलंकार का अध्ययन कैसे करना, अगर ये तरीका आप लोग समझ गए तो मेरे ख्याल से पूरा नल चंपू में यही सी तरह भरा हुआ है।
अब एक और यहाँ पे श्लोक संख्या आपका 6 है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये श्लेष अलंकार से युक्त काव्य है। इसमें थोड़ी समझने में कठिनाइयाँ होगी। इसको समझने के लिए काफ़ी आपका थोड़ा आधारभूत जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, जैसे अलंकार क्या है, संधि उंधि का नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए, और तब चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब आगे लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे एक श्लोक लिखा है, श्लोक लिखा हुआ है, वो श्लोक क्या है तो लिखता है अक्षमालाप विरतिज्या, अक्षमालाप विरतिज्या कुशासन परिग्रह ब्रह्मैव, है ना, ब्रह्मैव दौर्जनी संसद वंदनीय समेखला। तो अक्षमाला वृतिज्ञ कुशासन परिग्रह ब्रह्मा इव दौर्जनी संसद वंदनीया समेखला। अक्षमाला वृतिज्ञ कुशासन परिग्रह ब्रह्मा इव दौर्जनी संसद वंदनीया समेखला। इस प्रकार से आप वाचन करेंगे तो यहाँ लिखता है ब्रह्मा इव, ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण, है ना, ब्रह्मा इव मतलब ब्राह्मण, इव मतलब के समान, दौर्जनी मतलब दुर्जन, दौर्जनी अर्थात दौर्जनी संसद मतलब जो सभा है, संसद मतलब आप समझें सभा, और वंदनीय, ठीक, अर्थात जो ब्राह्मण लोगों की जो सभा है, और जो दुर्जन लोगों की सभा, दुर्जनी संसद अर्थात सभा। तो बोलता है कि ब्राह्मणों की सभा के समान दुर्जनों की सभा होती है। जो दुर्जनों की सभाएं होती हैं वैसे ही ब्राह्मण लोगों की सभाएं होती है। दुर्जन व्यक्ति, एक सज्जन होता है, दुर्जन व्यक्ति। तो यहाँ पे दो सभा की बात की गई है। एक सभा की बात हुई है जिसे ब्राह्मण की सभा, ब्राह्मणों की सभा, ठीक है। एक सभा की बात की गई यहाँ ब्राह्मणों की सभा, और दूसरी सभा की बात की गई है तो वो दुर्जन लोगों की सभा। किसकी सभा? दुर्जन, ठीक, ब्राह्मणों की सभा और दुर्जनों की सभा। अब इन दोनों सभा को बोला है वंदनीय है। इन दोनों ये जो दोनों सभाएं हैं ये दोनों वंदनीय हैं, ये नमस्कार करने योग्य है, वंदना करने योग्य है। ध्यान दीजिएगा कि बोला जाता है कि ब्राह्मणों लोगों की सभा और दुर्जन लोगों की सभा ये सब इक्वल हो सकता है क्या? जैसे एक मूर्खों की सभा, एक बुद्धिमानों की सभा, दोनों वंदनीय है। बुद्धिमान लोग जिसमें है वो भी सभा को मैं वंदना करता हूँ, उसको मैं भी सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, और जो एक खराब लोगों की सभा है उसको मैं भी सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। तो यहाँ पे त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा है कि ब्रह्मा इव दौर्जनी संसद, दौर्जनी ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण के समान दौर्जनी संसद, ब्राह्मण इव ब्राह्मणों के सभा के समान दौर्जनी संसद अर्थात दुर्जन लोगों की सभा, और ब्राह्मणों लोगों की सभा जो है वो दोनों क्या है? समान है अर्थात वंदनीय है, वंदनीय। क्लियर है? अब कैसे है? तो एक तरफ ब्राह्मण, एक तरफ दुर्जन, ब्राह्मण लोग और एक दुर्जन लोग, दोनों विषय में समझिए आप। तो सबसे पहले आप ब्राह्मण के विषय में समझें। हाँ, ब्राह्मण के विषय में समझें। तो ब्राह्मण के विषय में क्या क्या बोला गया है? तो सबसे पहले लिखता है अक्षमालाप वृतिज्ञ अर्थात अक्षमाला। तो ब्राह्मण लोग जो होते हैं अक्षमाला, रुद्राक्ष माला जिसको बोलते हैं, अक्षमाला अर्थात रुद्राक्ष माला। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? रुद्राक्ष मालाप, माला का आलाप, है ना, अक्षमाला, अक्ष मतलब अक्षमाला, मालाप उसका आलाप करते रहते हैं। वृतिज्ञ अर्थात जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो रुद्राक्ष माला का धारण करने वाले होते हैं, रुद्राक्ष माला के जानकार होते हैं। कौन? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण संसद अर्थात ब्राह्मणों की जो संसद होती है वो अक्षमाला
अक्षमाला अर्थात जो रुद्राक्ष माला है उस माला के जानकार होते हैं, उस माला को गिन गिन करके उसका आलाप करते रहते हैं। ये कौन? ब्राह्मण के विषय में बोला गया है। तो लिखता है अक्षमाला वीर्तिज्ञ कुशासन परिग्रह, कुशासन परिग्रह, ऐसे दो चीज़ें बताई गई, अक्षमाला वीर्तिज्ञ कुशासन परिग्रह ऐसे। अब यहाँ पे अक्षमाला ब्राह्मण के विषय में बता दिया। अब दूसरा लिखता है ब्राह्मण के विषय में लिखता है कुश, कुश जोड़ आसन। यहाँ क्या लिखता है? कुश जोड़ आसन, कुशासन परिग्रह। अब यहाँ परिग्रह, परिग्रह मतलब ग्रहण करने वाला, ग्रहण करना, परिग्रहण शब्द आता है तो ग्रहण करना, स्वीकार करना। तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो बोलता है कुश का आसन, आसन मतलब जो कुश जो बैठने वाला होता है वो कुश की चटाई अर्थात कुश आसन अर्थात कुश से निर्मित आसन को ग्रहण करने वाले होते हैं। अर्थात ब्राह्मणों का जो संसद होता है, तो ब्राह्मणों का जो संसद होता है वो क्या होता है? कुश से बने आसन अर्थात कुश की जो चटाई होती है उससे वो आसन को ग्रहण करने वाले होते हैं। अर्थात ब्राह्मण लोग का जो बैठने का जो जगह है वो कुश जो घास है उस घास से बना हुआ आसन अर्थात चटाई भी समझ सकते हैं। तो कुश से बने हुए चटाइयों को ग्रहण करने वाले होते हैं अर्थात उस पर बैठने वाले होते हैं। तो ब्राह्मण संसद के विषय में बताया गया कि कुशासन परिग्रह, क्लियर है यहाँ तक? तो कुशासन परिग्रह ब्राह्मण। तो ब्राह्मण संसद कैसे होते हैं? तो बोलता है अक्षमाला वीर्तिज्ञ कुश आसन परिग्रह, कुश के आसन को परिग्रहण करने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं कौन है? तो बोलता है ब्राह्मण संसद। फिर बोलता है तो ब्राह्मण का जो संसद अर्थात उसका जो सभा है, फिर उसके बोलता है जो ब्राह्मण लोग क्या होते हैं? तो बोलते हैं कि वो अक्षमाला के जानकार होते हैं, रुद्राक्ष माला के जानकार होते हैं, रुद्राक्ष माला के ग्रहण करने वाले हैं, उसका दिन प्रतिदिन उसका प्रयोग करने वाले होते हैं। फिर यहाँ लिखता है समेखला, समेखला। तो समेखला अर्थात मेखला, मेखला अर्थात एक मेखला मतलब एक जैसे ये बना होता है मेखला का, मेखला धारण करना। अब ये समझें कि भगवान राम जब वनवास गए थे तो वो जो वस्त्र धारण किए थे उसको मेखला, छाल से जो निर्मित होता है मेखला, तो मेखला को धारण करने वाले होते हैं समेखला। तो ब्राह्मण संसद जो होता है समेखला, समेखला अर्थात मेखला, मेखला मतलब वो जो पहनने वाला जो मेखला होता है, जो छाल होता है, सा मतलब सात होते हैं। अर्थात कि जो ब्राह्मण संसद होता है, ब्राह्मण लोग होते हैं वो मेखला धारण करने वाले होते हैं, मेखला का धारण करते हैं। समेखला अर्थात साथ साथ, मेखला उनका साथ होता है, मेखला के साथ होते हैं। इसका मीनिंग आप ये समझे, सामान्यीकरण करेंगे तो ये समझेंगे कि जो ब्राह्मण संसद होते हैं अर्थात ब्राह्मणों की जो सभा होती है वह जो सभा कैसी होती है? समेखला होती है। अर्थात उसमें उस सभाओं में जितने ब्राह्मण लोग होते हैं वो मेखला का धारण किए हुए रहते हैं। तो यहाँ तीन चीज़ ब्राह्मणों के विषय में बताया गया है। अब आगे समझेंगे। अब यही तीन चीज़ों में से तो यहाँ पे ये जो लाइन है वंदनीय अर्थात संसद मतलब सभा, तो यहाँ पहले होता है कि ब्राह्मणों की जो सभा है वो दुर्जनी अर्थात दुर्जन लोगों की सभा, ब्राह्मण लोगों की सभा के समान दुर्जन लोगों की सभा भी क्या है? वंदनीय है। तो ब्राह्मणों की सभा कैसी है वो क्लियर हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए। ब्राह्मणों की जो सभा है उस सभा में लोग रुद्राक्ष माला धारण करने वाले होते हैं, रुद्राक्ष माला के जानकार होते हैं और वो कुश के आसन, कुश से निर्मित आसन को ग्रहण करने वाले होते हैं और वो समेखला अर्थात मेखला धारण करने वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं? ब्राह्मण। अब यहाँ दुर्जन, अब इसी से दुर्जन, दुर्जन मतलब एक सज्जन व्यक्ति होता है तो एक होता है दुर्जन व्यक्ति। अब दुर्जन विषय की वजह से बताया गया है तो लिखता है यहाँ लिखता है अक्षम, हाँ अक्षम अलाप वीर्तिज्ञ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि अक्षमाला, अगर हम इसको दुर्जन व्यक्ति के अर्थ में लेंगे, अगर दुर्जन सभा के अर्थ में लेंगे तो अक्षमा, अक्षमा जोड़ अलाप वीर्ति, अक्षमा जोड़ अलाप वीर्ति। अक्षम का एक सक्षम होता है, एक अक्षम होता है, एक सक्षम होता है और एक अक्षम होता है। तो अक्षम का अर्थ होता है
अलाप वृत्तिज्ञ। ध्यान दीजिए, अक्षम एक होता है सक्षम, एक क्या होता है यहाँ पे, एक होता है सक्षम, एक होता है अक्षम। तो जो सक्षम ना हो उसको क्या बोले, अक्षम। तो बोलता है अलाप वृत्तिज्ञ। वृत्तिज्ञ, ज्ञ मतलब जानकार, तो क्या होता है अलाप। अलाप करना मतलब बात करना। तो जो दुर्जन लोग होते हैं वो बात करने में, अपनी बात को स्वतः रखने में वो निपुण नहीं होते हैं। तो बोलता है अक्षमः अलाप। अलाप मतलब जैसे वार्तालाप होता है, उसी तरह अलाप, अलाप करना। अलाप वृत्ति मतलब अलाप व्यवहार, वृत्ति अर्थात व्यवहार, अर्थात वो अपने व्यवहार में जो दुर्जन लोग होते हैं वो बोल चाल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अच्छे से अपनी बात को नहीं बोल पाते हैं। तो कहने का मतलब कि समाज में कैसे बात करते हैं, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, तो उन सबों की जानकारी उनके पास नहीं होता है। तो वो अक्षम, उसमें सक्षम नहीं होते, वो बात करने में सक्षम नहीं होते ये दुर्जन लोग। तो देखिए इसी शब्द से ब्राह्मण के विषय में भी बोला गया है और इसी पद्य से दुर्जन के विषय में भी बोला गया है। अगर अक्षम यहाँ है तो इसको अलग कर देंगे अक्षम, और यहाँ अक्षमाला। देख रहे हैं, एक ही शब्द से अलग अलग तोड़ करके अलग अलग अर्थ निकाला जा रहा है। अब फिर दुर्जन लोग कैसा होता है, तो बोलता है कुशासन। एक साथ इसको लीजिए, यहाँ कुश और आसन लगाया था, अब लिखता है कुशासन। एक सुशासन होता है, कुशासन। परिग्रह अर्थात जो दुर्जन लोग होता है वो कुशासन करने वाला होता है। शासन, राजा जैसे शासन करता है तो राजा एक सुशासन होता है, एक होता है कुशासन। अर्थात कुशासन अर्थात गलत तरीके से शासन व्यवस्था को चलाने वाला, अर्थात कुशासन का ग्रहण करने वाला कौन होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है। तो देखिए इसी अर्थ से आपका ब्राह्मण के विषय में बताया गया है, इसी अर्थ से आपका दुर्जन व्यक्ति के विषय में बताया गया है। तो बोलता है कुशासन परिग्रह अर्थात कुशासन करने वाला, अर्थात वो शासन व्यवस्था को ठीक ठाक से नहीं चलाने वाले होते हैं जो दुर्जन। आखिर उसको दुर्जन व्यक्ति क्यों कहा गया है, अगर वो अच्छे से सुशासन होता तो उसको सज्जन व्यक्ति कहा गया। तो बोलते जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, वो शासन व्यवस्था को ठीक ठाक से नहीं चलाते। तो कुशासन परिग्रह अर्थात कुशासन करने वाले होते हैं, गलत तौर तरीके से काम को करने वाले दुर्जन व्यक्ति होते हैं। फिर आता है समेखला। फिर यहाँ आता है समय मतलब समेखला। खला मतलब नष्ट करना, खला मतलब दुश्मन भी ले सकता है, खला मतलब जो खला मतलब नष्ट करने वाला। तो जो दौर्जनी संसद होता है, जो दुर्जन लोगों की सभा होती है, वो समय मतलब एक सामान्य अवस्था में रहने वाला, अर्थात सज्जन पुरुष के अर्थात ब्राह्मणों का दुश्मन खला अर्थात नष्ट करने वाला कौन होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है। तो समय खला, अभी यहाँ पे जब लेंगे तो समय खला मतलब नष्ट करना, दुश्मन खला मतलब नष्ट करना। तो किसको, समय मतलब जो सज्जन पुरुष होता है, समय मतलब एक समान रहने वाले, हर अवस्था में एक समान रहने वाले जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उसका दुश्मन होता है कौन, दुर्जन व्यक्ति। ब्राह्मणों का दुश्मन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उसके दुश्मन हो जाते हैं कौन, दुर्जन व्यक्ति। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि इसी समेखला, तो ब्राह्मण लोग क्या होते हैं, समेखला अर्थात मेखला धारण करने वाले होते हैं। और इसी में अगर दुर्जन का अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा समय खला, अर्थात खला मतलब नष्ट करने वाला। किसको, समय अर्थात सज्जन व्यक्ति को, ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, योगियों को दुश्मन होता है कौन, दुर्जन व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति कैसा होता है, तो बोलता अक्षम अलाप वृत्तिज्ञ। अलाप वृत्ति में अर्थात किसी को बात करने में, ये व्यवहारिक रूप से बात करने में, अपनी बातों को दूसरे के सामने रखने में, अपनी बातों को तौर तरीके अर्थात अच्छे पूर्वक से रखने में वो अक्षम होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। और ब्राह्मण क्या होता है, अक्षमाला, रुद्राक्षमाला, अक्षमाला। ठीक है, यहाँ से अलग देखिए, अक्षमाला को अक्षमालाप वृत्ति अर्थात अक्षमाला का आलाप करने वाले वो होते हैं। फिर आगे देखिए कुशासन परिग्रह। कुशासन अर्थात कुश के आसन धारण करने वाले कौन होते हैं, ब्राह्मण व्यक्ति। ब्राह्मणों की सभा होती है और ये जो दुर्जन की सभा है वो कुशासन करने वाला होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने श्लोक संख्या 6 को देखा। श्लोक संख्या 6 को देखा कि अक्षमालाप वृत्तिज्ञ कुशासन परिग्रह ब्राह्मई व दुर्जनी संसद वंदनीय समेखला। तो इस प्रकार से आप लोगों ने
श्लोक संख्या 7 और 8 को, श्लोक संख्या 6, कोई 6 या 7 है, देखना पड़ेगा पुस्तक में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने श्लोक संख्या 5 और 6 को देख लिया, जिसमें हम लोगों ने श्लेष अलंकार, कैसे श्लेष अलंकार देख रहे हैं कि इसी शब्द से 2 अर्थ निकाल दे रहा है। अगर यहाँ से तोड़ रहे तो अक्षमाला, अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो अक्षम, अक्षम मतलब सक्षम ना होना। अगर इसी को देखेंगे तो यहाँ पे आपका कुश और आसन, तो कुश का आसन ग्रहण करने वाला, और यहाँ से कुशासन परिग्रह, अर्थात कुशासन गलत तरीके से शासन करने वाला कौन होता है? दुर्जन व्यक्ति। कुश आसन ग्रहण करने वाला कौन होता है? ब्राह्मण। तो इस प्रकार से ये श्लेष अलंकार का धमाल है, ये श्लेष अलंकार का कमाल है। तो श्लेष अलंकार ये सारे श्लोकों में आपको श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आज का क्लास? ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें, फिर हम आगे की क्लास में हम लोग आगे के श्लोक देखेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। शुभ रात्रि।